Hello friends, welcome to Brain Study Classes and I am Nidhi. Guys, in the last video we will discuss about use of ing in your conversation. Today we will learn one more word use in daily conversation and this is use of need and want. Okay, so guys, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी डेली कन्वर्सेशन के अंदर हम ing का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम नीड एंड वांट से रिलेटेड बहुत सारे वाक्य अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं, जहाँ पर हमें नीड और वांट को यूज़ करना है। किस में? इंग्लिश में। ओके गाइस, ग्रामर सीखने के साथ साथ आपको अपनी कन्वर्सेशन पर भी फोकस करना है और बेहतर तरीके से फोकस करना है। एक चीज़ और, आप सही बोलें या चाहे गलत बोलें, डजेंट मैटर, बस आपको करना क्या है, आपको हर सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। ओके, तो मैंने आपको एक सिंपल वे में बताया है यूज़ करना। इसी तरह से सिंपल वे में मैं आज आपको बता रही हूँ नीड और वांट का उपयोग, कि नीड और वांट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंस में और किस तरह से उन्हें आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ओके गाइज़, जैसे मुझे आपके किचन में ज़रूरत है, दादाजी को चश्मे की आवश्यकता है, इस तरह के आप बोलते हो ना, बहुत सारे सेंटेंस बोलते हो डेली उसमें। तो आपने बस इतना करना है कि आपने इस सेंटेंस को बोलना है कैसे? इंग्लिश में। अब आपको इन्हें बोलना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर हम नॉट और क्वेश्चन टैग का उपयोग नहीं करते। आई मीन सिंपल वे में जो हम टेंस बोलते हैं। ओके, एक सिंपल वे में जो हमने सेंटेंस बोला वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके स्टेप देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड या वांट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। गाइस, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यूज़ करना है नीड एंड वांट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको नीड और वांट के साथ क्या लगा देना है? एस। ओके, उसके बाद एज इट इज़ पूरा सेंटेंस ऐसे आ जाएगा। आपको सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है कि वो प्लूरल में हम बोल रहे हैं या फिर सिंगुलर में बोल रहे हैं, राइट? तो अगर सिंगुलर है तो एस लग जाएगा और अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। एकदम सिंपल थिंग। और ये एफर्मेटिव सेंटेंस में ही खाली यूज़ होता है। चलो गाइस, लेट्स सी सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर आ जाए कि हमने इसे अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप उन्हें देखो और उसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल अपने माइंड में आपको बनाने हैं, राइट? चलो, आई वॉन्ट योर हेल्प। आई वॉन्ट योर हेल्प। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मम्मा है किचन में है तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। नेक्स्ट है यू नीड अ डिक्शनरी। मान लीजिए बेटा पढ़ रहा है तो फादर ने उसको बोला बेटा यू नीड अ डिक्शनरी, तो बेटे ने कहा यस डैड ऑफ कोर्स आई नीड अ डिक्शनरी। तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो नीड को। नेक्स्ट है सीता नीड्स अ पेन। सीता को एक पेन की ज़रूरत है बिकॉज सीता इज़ अ सिंगुलर, राइट? चूँकि सिंगुलर है तो आपने यहाँ पर ध्यान दीजिए नीड के साथ क्या लगाया है? एस लगा दिया है, ठीक है? नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स अ न्यू मोबाइल। उसे एक नए मोबाइल की ज़रूरत है, उसे एक नए मोबाइल की ज़रूरत है। ही इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो यहाँ भी हमने क्या किया? यहाँ भी हमने वॉन्ट के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया। नेक्स्ट है वी नीड अ बिग कार फॉर माई फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी गाड़ी की आवश्यकता है बिकॉज छोटी गाड़ी है, मान लीजिए वी हैव अ स्मॉल कार, वी हैव अ स्मॉल कार, सो आई नीड अ बिग कार। ओके, तो आई और वी के साथ में हमने क्या यूज़ किया? नीड यूज़ कर लिया, राइट? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम नकारात्मक वाक्य, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर हम नहीं का उपयोग करेंगे। क्लियर? इसका स्टेप देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या फिर डजंट, डू नॉट यानी कि डोंट, नीड या वांट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। गाइज, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन आपको यूज़ करना है डजंट, और अगर आपका सब्जेक्ट
प्लूरल है देन आपको यूज़ करना है डोंट। नीड और वांट के साथ आप यहाँ पर एस नहीं लगाओगे क्योंकि ये एस सिर्फ आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, नेगेटिव में आपका इसका कोई यूज़ नहीं है। बस आपने डजंट और डोंट का ध्यान रखना है कि आप सिंगुलर में बात कर रहे हो या फिर आप प्लूरल में बात कर रहे हो। अगर आप सिंगुलर में बात कर रहे हो तो डजंट आ जाएगा, अगर आप प्लूरल में बात कर रहे हो तो आपका डोंट आ जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दी हुई है, आप अगर चाहो तो वहाँ जा कर के आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हो, आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई डोंट नीड रेस्ट, मुझे रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, मुझे आराम करने की आवश्यकता नहीं है या मुझे आराम नहीं चाहिए। अंकल डज नॉट नीड अ कार, अंकल डज नॉट को हम क्या बोलते हैं, डजंट। अंकल डजंट नीड अ कार, अंकल को किसकी ज़रूरत नहीं है, कार की ज़रूरत नहीं है। ओके, अंकल को कार की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ न्यू लैपटॉप, यू डोंट नीड अ न्यू लैपटॉप। तो यहाँ पर यू क्या है आपका, प्लूरल है, इसलिए यहाँ हमने क्या लगाया है, डोंट लगाया है, राइट। आगे है मॉम डजंट वॉन्ट अ न्यू वॉच, मम्मा को एक नई घड़ी की ज़रूरत नहीं है, मम्मा को एक नई घड़ी की ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आई डोंट वॉन्ट जॉब इन योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी में, मुझे आपकी कंपनी में जॉब की ज़रूरत नहीं है या मुझे आपकी कंपनी में जॉब नहीं करनी है। आप नहीं चाहते उनकी कंपनी में जॉब करना, सो यहाँ पे आपने क्या किया, वांट लगा दिया, मुझे आपके कंपनी में जॉब की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो गाइस प्लूरल के साथ में डोंट आ जाएगा, सिंगुलर के साथ में डजंट आ जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक आपके वाक्य। चलिए इसका स्टेप देखें। डज, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड या वांट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपका प्रश्न क्या से शुरू होता है वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ लग जाती है, सब्जेक्ट से पहले लग जाती है। सबसे शुरू में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है किसी भी क्वेश्चन में। क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, क्या आपको आराम करना चाहिए, क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो डज और अगर प्लूरल है तो डू, उसे यूज़ करते हुए फिर आपको पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रखना है। यहाँ भी हम नीड और वांट में एस को ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो इसका स्टेप आपको क्लियर हुआ। डज, डू, सब्जेक्ट, नीड या वांट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आ जाते हैं आपके बाकी के बचे हुए सारे अदर वर्ड्स। क्लियर? चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आपको और समझ में आएगा। डू यू नीड मी, डू यू नीड मी, क्या तुम्हें मेरी आवश्यकता है, तुम्हें मेरी आवश्यकता है। नेक्स्ट है डू चिल्ड्रन नीड प्ले टू आउटसाइड, क्या बच्चों को बाहर खेलने जाने की आवश्यकता है, क्या बच्चों को बाहर खेलने जाने की आवश्यकता है। या हम कह सकते हैं डू चिल्ड्रन नीड लव एंड केयर, क्या बच्चों को प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डज माई मोम वॉन्ट बाय अ न्यू रिंग, क्या मेरी मम्मा को एक नई रिंग की ज़रूरत है, क्या मेरी मम्मा को नई रिंग की ज़रूरत है। डज योर ब्रदर वॉन्ट अ न्यू टीवी, क्या तुम्हारे भाई को एक नए टीवी की ज़रूरत है। एंड लास्ट वन इज़ डू यू नीड अ बुक, क्या तुम्हें एक बुक की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं डू यू नीड अ पेन, डू यू नीड अ पेंसिल। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम देख लेते हैं आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइस क्वेश्चन टैग, मतलब जो क्वेश्चंस आपके वाक्य के बीच में आ जाता है
आपको वहाँ जाने की क्यों ज़रूरत है, आपको वहाँ क्यों जाना चाहिए नहीं आएगा, आवश्यकता है, और आपको पेंसिल की क्यों ज़रूरत है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन टैग बीच में आ रहा है, गाइस क्वेश्चन टैग के ऊपर भी मेरी एक फुल वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन टैग आ गया, उसके बाद में आपका आ जाता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट वन इज अदर वर्ड्स। सिंपल। तो आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन टैग के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, फिर उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस ऐसे ही हो जाएगा। कुछ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन टैग के साथ कुछ ऐड करना होता है, जैसे आपने कहा कौन सी पेंसिल, कौन सा पेन, तो उसमें आपको वो दोनों चीज़ें एक साथ रखनी होती हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपको और अधिक से क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, आपको आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए। हुज सपोर्ट डू वी नीड, हमें किसके सपोर्ट की ज़रूरत है, किसका, हुज, तो यहाँ पर हमने दोनों को साथ रखा, हुज सपोर्ट, किसका सपोर्ट, हमें किसके सपोर्ट की ज़रूरत है। वाई डू यू नीड अ न्यू शर्ट, आपको एक नई शर्ट की क्यों ज़रूरत है, आपको एक नई शर्ट की क्यों ज़रूरत है। When does she want go to party, वह पार्टी में जाने की कब ज़रूरत है, उसे पार्टी में जाने की कब ज़रूरत है, राइट, उसे पार्टी में जाने की कब ज़रूरत है, या वह पार्टी में जाने की, मतलब यहाँ पे हम लड़की की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसे उस तरह से बोलेंगे वह तो वह का क्या आता है, शी आ जाता है ना, तो यहाँ हमने शी लगा दिया। When does she want go to party, उसे पार्टी में जाने की कब ज़रूरत है। क्लियर। आई होप गाइज आपको ये सारे फॉर्मेट, सारा जितने भी मैंने आपको सेंटेंस समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे, तो आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव सबको अपने सेंटेंस में यूज़ करना सीखेंगे। ओके, नाउ लेट इज क्वेश्चन टाइम। मैं आपको दे रही हूँ कुछ क्वेश्चंस, आपने उनको फिल करना है और उसमें आपको उस फिलअप को कंप्लीट करना है। ओके गाइज, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड यू कैन राइट योर आंसर इन कमेंट सेशन। इससे आपको पता चलेगा कि आपने इस लेक्चर में कितना सीखा है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।